भूतिया हवेली का रहस्य का खुलासा। शहर से थोड़ी दूरी पर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि हवेली के कमरों में परछाइयां नाचती हैं। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों के अनुसार जो भी इस हवेली में गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। एक दिन 5 दोस्तों रोहन, साक्षी, मनीष, पूजा और अरविंद ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रोमांच और डर के अनुभव के लिए उन्होंने हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। शाम के समय वे सब अपनी अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर रवाना हुए। जंगल की घनी झाड़ियों को पार करते हुए जब वे हवेली पहुंचे, तो सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ों की छाया, सन्नाटा और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हवेली का दरवाजा भारी और पुराना था। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, मानो हवेली उन्हें अंदर आने से मना कर रही हो। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर बिखरे पत्ते और जगह जगह टूटी हुई छतें, मानो वो हवेली वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अंदर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई छिपा हुआ हो जो उन्हें देख रहा हो। पहले कमरे में उन्हें एक पुराना फर्नीचर मिला, जो समय की मार झेलते हुए धूल से भरा हुआ था। तभी साक्षी को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे जैसे वे हवेली के भीतर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के कदमों की आवाजें, दरवाजे के चरमराने की आवाजें, और कभी कभी हंसी की हल्की सी गूंज। ये आवाजें उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। अचानक अरविंद को लगा कि उसने एक परछाई देखी। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। सभी ने उसे कहा कि शायद वह डर की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। लेकिन अरविंद को यकीन था कि उसने कुछ देखा है। उन्होंने थोड़ी देर बाद दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो देखते ही देखते गायब हो गई। ये देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कई बंद कमरे थे। उनमें से एक कमरे के दरवाजे पर मृत्यु का दरवाजा लिखा हुआ था। मनीष ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ में एक ठंडी और अजीब सी चिपचिपी चीज लग गई थी। उसने जल्दी से हाथ हटाया और देखा कि उसके हाथ में खून जैसा कुछ लगा हुआ था। अब सभी का डर चरम पर था। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें अब इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें और छायाएं दिखने लगीं। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें एक कमरे के अंदर एक अजीब सी किताब दिखाई दी। रोहन ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने किताब को खोलने का प्रयास किया, कमरे में चारों ओर तेज हवा चलने लगी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। किसी भी दोस्त को उस भाषा का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन सभी को महसूस हो रहा था कि वो किताब किसी बुरी शक्ति से भरी हुई है। अचानक किताब के पन्नों के बीच एक पुराना अखबार का टुकड़ा गिरा। उस पर हवेली के पूर्व मालिकों की एक घटना का जिक्र था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हवेली के मालिक सेठ गंगाराम और उनकी पत्नी किसी रहस्यमय बीमारी से मर गए थे। मौत से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति के लिए एक वसीयत बनाई थी, लेकिन वो कभी नहीं मिल पाई।
माना जाता था कि उस वसीयत में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। उनके मरने के बाद भी हवेली में उस खजाने की खोज जारी रही, और कहते हैं कि उसकी रखवाली करने के लिए एक आत्मा को तैनात किया गया था। अब दोस्तों को समझ में आने लगा कि हवेली में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे का कारण क्या था। वे समझ गए कि वह परछाई, आवाजें और डरावनी घटनाएं दरअसल उसी आत्मा का हिस्सा थीं, जो उस खजाने की रखवाली कर रही थी। उन्होंने किताब के भीतर कुछ और पन्ने पलटे तो उन्हें पता चला कि अगर हवेली के तहखाने में पहुंचकर उस खजाने का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया जाए, तो आत्मा को शांति मिल सकती है। सभी ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। वहां का दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और एक सजीव खजाने की पेटी दिखी। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था, और खजाने के ऊपर पानी छिड़ककर उसका अंतिम संस्कार किया। तुरंत हवेली में एक शांति सी महसूस हुई, मानो हवेली में फैली बुरी शक्ति का अंत हो गया हो। आत्मा को शांति मिल चुकी थी और हवेली से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर आते ही दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया था। अब वे हवेली के भूतिया होने की कहानी को साफ साफ समझ चुके थे। उन्होंने यह फैसला किया कि किसी को भी इस हवेली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि आत्मा की शांति भंग न हो। वापस गांव आकर उन्होंने यह बात सभी को बताई और हवेली को पूरी तरह बंद करवा दिया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।